आप सभी लोगों को नमस्कार। और आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो वैकेंसी प्रवक्ता भर्ती मतलब जीआईसी और जीजीआईसी, ये दोनों भर्तियां आई हुई हैं, तो इसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और आप सभी लोगों से ये कहना है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो आज जानकारी जो हम देंगे आपको, कैसे चयन प्रक्रिया इसकी शुरू होगी, कैसे है और पदों की संख्या क्या है, सब्जेक्ट वाइज हम इसकी जानकारी देंगे। यहाँ पर आपको जानकारी और दे दें कि फीस जो कितनी लगेगी। फीस जो है अनारक्षित, आर्थिक रूप कमज़ोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी यहाँ से 125 रुपये लगेगी, यानी 125 रुपीज़। अगर अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात क्या है व्यक्ति, तो उससे 65 रुपीज़ लगेंगे। अब हम लोग पदों की संख्या की बात करते हैं कि पदों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम पुरुष शाखा की बात करते हैं। पुरुष शाखा में हिंदी के जो पद हैं, हिंदी में जो रिक्त पद हैं वो 98 हैं। अनारक्षित जो है 39 है और EWS ये जो है 10 हैं, 10 है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है ये 26 हैं। अनुसूचित जात जो है 21 है। अनुसूचित जनजात जो है 02 है। इसके बाद नंबर 2 पे आता है अंग्रेजी। अंग्रेजी में रिक्त पदों की संख्या 100 है। अनारक्षित 40 है। EWS 10 है। अन्य पिछड़ा वर्ग 27 है। अनुसूचित जाति जो है 21 है। अनुसूचित जनजात 02 है। नंबर 3 क्या है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान 105। इसमें अनारक्षित जो पद हैं 43 हैं और EWS जो है 10 है और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है 28 हैं। अनुसूचित जाति के जो है यहाँ पर 22 हैं और अनुसूचित जनजात के यहाँ पर 2 हैं। इसी के साथ नंबर 4 पे दिया गया रसायन यानी केमिस्ट्री। इसके 106 हैं। अनारक्षित में 44 हैं और EWS के 10 हैं और 28 जो है अन्य पिछड़ा वर्ग में है और अनुसूचित जात में 22 हैं और जनजात अनुसूचित जनजात में 2 हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान में 137 हैं। जीव विज्ञान में 137 हैं। 55 जो हैं अनारक्षित हैं, फिर 13 EWS हैं, 37 जो है ये हैं अन्य पिछड़ा वर्ग। अनुसूचित जात के 30 हैं, अनुसूचित जनजात के 2 हैं। 6 नंबर है गणित। तो गणित में 132 हैं टोटल पद और 53 पद जो हैं अनारक्षित हैं और 13 यानी 13 ये EWS के हैं और 36 पद जो है ये जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और 28 पद जो हैं ये अनुसूचित जात के हैं और 2 पद जो हैं यहाँ पर अनुसूचित जनजात के हैं। अब बात हम करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत के टोटल पद हैं 46। इसमें अनारक्षित के 19 हैं, EWS के 5 हैं और इसके बाद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग 12 है, 9 हैं और अनुसूचित जात के 9 हैं, अनुसूचित जनजात का 1 है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र में 56 हैं और 22 अनारक्षित हैं, 6 EWS हैं और 15 जो हैं ये अन्य पिछड़ा वर्ग हैं और 12 जो है ये अनुसूचित जात के हैं और 1 पद जो है अनुसूचित जनजात का है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र जो है 47 टोटल पद हैं। 19 पद यहाँ पर अन्य पिछड़ा 19 पद जो है अनारक्षित हैं, 5 EWS हैं, 13 जो है यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग हैं और 10 अनुसूचित जात हैं और अनुसूचित जनजात में कोई पद नहीं है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल। यहाँ पर 60 हैं यानी टोटल पद हैं, 25 जो पद हैं अनारक्षित हैं, 6 पद जो है ये जो है EWS में है और 16 पद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग में है, 12 पद अनुसूचित जात में है, 1 पद जो है अनुसूचित जनजाति में है। अब लोग हम इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में
टोटल पद जो है 42 हैं, 17 पद अनारक्षित हैं, 4 पद EWS हैं, 11 पद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, 9 पद जो हैं अनुसूचित जाति के हैं और 1 पद जो है अनुसूचित जनजाति का है। 12 पद जो हैं 12वें नंबर पे हैं कि यहाँ पर समाजशास्त्र आता है, तो समाजशास्त्र के यहाँ पर पद जो है टोटल पद हैं 30। 11 पद है, 11 जो पद हैं ये जो किसके हैं अनारक्षित के हैं, 3 पद EWS के हैं, 8 पद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और 7 पद अनुसूचित जाति के हैं और 1 पद अनुसूचित जनजाति का है। शिक्षा शास्त्र में 1 पद है, वो भी अनारक्षित में है। उर्दू में 20 पद हैं, 8 अनारक्षित हैं, 2 EWS के हैं, 5 अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, 4 अनुसूचित जाति के हैं, 1 जो है यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का है। वाणिज्य यानी वाणिज्य के टोटल पद 11 हैं, अनारक्षित में 4 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग 1 हैं और यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 हैं, EWS का 1 है और 3 जो है यहाँ पर अनुसूचित जाति के हैं। यानी टोटल पद जो है यहाँ पर 991 हैं और 991 में 400 पद जो है ये आपके हैं किसके UR के और 98 पद जो हैं ये हैं EWS के, 265 पद हैं OBC के, 210 पद हैं ये जो है 210 पद ये आपके अनुसूचित जाति के हैं और 18 पद अनुसूचित जनजाति के हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं महिला शाखा यानी GGIC की, वहाँ पर क्या पदों की संख्या है। देखिए यहाँ पर बात हम लोग कर रहे हैं हिंदी की, तो हिंदी में रिक्त पदों की संख्या 21 है और अनारक्षित यहाँ पर कितने हैं 9 हैं और EWS में 2 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 6 हैं और अनुसूचित जाति 4 हैं। अंग्रेजी, तो अंग्रेजी यहाँ पर 22 हैं, अनारक्षित यहाँ पर 9 हैं, EWS 2 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ पर 6 हैं, अनुसूचित जाति के यहाँ पर 5 हैं। अब आती भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान के 57 रिक्त पद हैं, अनारक्षित 23 हैं, EWS के 6 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग 15 हैं, अनुसूचित जाति के 12 हैं, अनुसूचित जनजाति का 1 है। रसायन विज्ञान के 59, अनारक्षित में 24 हैं, EWS में 6 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग में 16 हैं, अनुसूचित जाति में 12 हैं और यहाँ पर 1 है। अब हम बायोलॉजी का जिक्र कर रहे हैं। बायोलॉजी में 91 पद रिक्त हैं, 36 पद जो है अनारक्षित में हैं, EWS में 9 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 25 पद हैं, अनुसूचित जाति में 19 पद हैं और इसमें अनुसूचित जनजाति में 2 पद हैं। अब हम लोग बात करते हैं गणित, तो गणित में 137 हैं टोटल पद, 55 जो है यहाँ पर UR में है, 14 यहाँ पर EWS में है, 37 जो है अन्य पिछड़ा वर्ग में है, 29 पद ये जो हैं आपके अनुसूचित जाति में हैं और 2 पद जो अनुसूचित जनजाति में हैं। हम लोग बात करते हैं अब संस्कृत की, तो संस्कृत में 13 पद हैं टोटल, 7 पद अनारक्षित में हैं और EWS में 0 हैं और 3 पद जो है पिछड़ा वर्ग में हैं, 3 पद जो है अनुसूचित जाति में है। अब बात हम लोग करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में 10 पद हैं, 5 पद अनारक्षित हैं और EWS में 0 हैं और OBC में यहाँ पर 3 हैं, अनुसूचित जाति में यहाँ पर 2 हैं। नागरिक शास्त्र यहाँ पर 15 है और UR यहाँ पर 7 हैं, EWS 1 है, OBC 4 हैं और SC जो है यहाँ पर 3 है। अब बात करते हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी, यहाँ पर टोटल पद 14 है, UR 6 हैं, EWS 1 है और OBC 4 है, SC 3 है। यहाँ पर हम बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास में टोटल पद हैं 15, तो यहाँ पर UR में 7 है, EWS में 1 है, OBC में 4 हैं और SC में 3 है। समाजशास्त्र की बात करते हैं, समाजशास्त्र में टोटल पद जो 8 हैं, UR में 4 हैं, EWS में 0 हैं, OBC में 2 हैं
और एससी में 2 हैं। शिक्षा शास्त्र में क्या है, यहाँ पर 4 हैं टोटल पद। यूआर में 2 हैं, ओबीसी में 1 है, एससी में 1 है। उर्दू में टोटल पद 5 हैं, यूआर में 3 हैं, ईडब्ल्यूएस में 0 हैं, ओबीसी में 1 है और एससी में 1 है। वाणिज्य में 1 पद है, इसमें यूआर में 1 है और इसके बाद ना तो इसमें 1 ही पद है और यूआर में है, ना ओबीसी में ना एससी में। गृह विज्ञान में 10 पद हैं, 10 पद में यूआर में 5 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 0 हैं, ओबीसी में 3 हैं और एससी में 2 हैं। तो इस तरह से जो महिला वर्ग में टोटल पद 482 हैं, यूआर में 203 हैं, ईडब्ल्यूएस में 42 हैं और इसके साथ जो है 130 ओबीसी में है, 101 एससी में है और एसटी में 06 हैं। तो यहाँ पर इतना दिया गया है। यहाँ पर आपको और बता दें कि यहाँ पर शैक्षिक अर्हता क्या है। शैक्षिक अर्हता भी जान लीजिए आप लोग। जिसे लिखा है प्रवक्ता पुरुष और महिला, समाजशास्त्र है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी। तो इसमें शैक्षिक अर्हता में लिखा कि भारत में विद द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त की कोई उपाधि हो। जीव विज्ञान के लिए देखिए क्या दिया गया है कि प्रवक्ता पुरुष और महिला दोनों के लिए है। तो या तो आप वनस्पति से एमएससी हो या जंतु विज्ञान से हो। फिर प्रवक्ता पुरुष और महिला के लिए मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ राजकीय या मान्यता प्राप्त विद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि हो। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि हो। अब हम लोग बात करते हैं 4 नंबर की, प्रवक्ता पुरुष और महिला हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक व संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र। प्रवक्ता पुरुष महिला उर्दू के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में उर्दू में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार के द्वारा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त की कोई उपाधि हो। ठीक बेटा। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे प्रवक्ता पुरुष और महिला भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त की कोई उपाधि हो। वाणिज्य में आप वाणिज्य से पोस्ट ग्रेजुएशन हो। प्रवक्ता महिला गृह विज्ञान, तो गृह विज्ञान के लिए बताया गया है कि गृह विज्ञान हो या गृह कला में पीजी हो आप। इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय में बीएससी होम साइंस या गृह कला से स्नातक हो, या गृह अर्थशास्त्र विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक हो, या आईटी कॉलेज लखनऊ से बीएससी हो आप। आईटी कॉलेज लखनऊ से आप बीएससी हो, या यूथेनिक्स या कोई समकक्ष भारतीय विदेशी अर्हता जिसमें स्नातक स्तर पर गृह कला या गृह विज्ञान एकीकृत पाठ निर्धारित किया हो, न किसी वैकल्पिक विषय के रूप में हो। या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा के पश्चात लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली से गृह विज्ञान में 3 वर्ष का डिप्लोमा हो, या सरकार उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त की कोई अन्य उपाधि हो। अधमानी अर्हता में क्या दिया गया है कि प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र और गृह विज्ञान वाणिज्य को छोड़कर शेष विषयों के हित अधमानी अर्हता निम्नवत है। राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय में एलटी डिप्लोमा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि। उक्त के अतिरिक्त सभी विषयों हेतु निम्नवत अर्धमानी अर्हता भी है। प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की उपाधि हो। राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र हो। ठीक है। अब लिखा कि प्रवक्ता गृह विज्ञान पद हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र हैं। ध्यान रखने, गृह विज्ञान के लिए महिला अभ्यर्थी ही पात्र हैं। 1 से अधिक विषयों हेतु आवेदन करने वाले केवल उसी विषय के पद के लिए अहर्व पात्र माने जाएंगे जिसके प्रश्न पत्र में परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आयु सीमा जो है
दी गई है कि 1 जुलाई 2020 से 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 40 वर्ष। इसके बाद यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया में ये बताया गया है चयन कैसे किया जाएगा। इसके लिए हम आपको बता दें, चयन प्रक्रिया यहाँ पर 2 भागों से हमें गुजरना पड़ेगा। चयन प्रक्रिया के 2 भाग हैं, एक प्री है और एक मेन है। तो यहाँ पर हम लोग प्री परीक्षा का जो प्रक्रिया है और मेन का, तो यहाँ पर बताया गया है कि प्री में 120 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 120। 120 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन आने हैं और इसमें 2 घंटे में आपको करना है। कितने घंटे में? 2 घंटे में आपको करना है। इसके बाद इसमें 40 क्वेश्चन जो हैं जीएस के हैं। कितने? जीएस के। और 80 क्वेश्चन जो होंगे सब्जेक्ट के होंगे। किसके होंगे? सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है। इसके बाद जब हम यहाँ पर ये क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, इससे क्वालिफाई कर लेंगे तब हमारा मेन एग्ज़ाम होगा। क्या होगा? मेन एग्ज़ाम। तो मेन एग्ज़ाम के लिए हमें क्या करना है कि वहाँ पर आपका क्या प्रक्रिया है? वहाँ पर प्रक्रिया ये है आपकी, वहाँ पर प्रक्रिया ये है कि जैसे वहाँ पर आपका मेन है, ठीक बेटा भैया, मेन का एग्ज़ाम, ठीक है। तो मेन के एग्ज़ाम में क्या होना है कि एक तो आपकी जनरल हिंदी का पेपर आएगा, हिंदी का, जिसमें 50 क्वेश्चन अंक के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें ये आपको फिर जो है आपका ऐसे है निबंध वाली, तो निबंध भी 50 नंबर का आएगा। इसके बाद जो आपकी हम बात बता रहे हैं आपको, इसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट कंसर्न हो जाएगा। सब्जेक्ट जो होगा ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या है कि यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन करने के दिए जाएंगे। कितने? 20। ठीक है, 20 क्वेश्चन करने को आपको दिए जाएंगे और इसे जो है आप लोगों को करना होगा। ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन जो हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए आपको 20, तो इसमें जो खंड आ होगा तो उसमें 5 प्रश्न दिए जाएंगे आपको। कितने दिए जाएंगे? 5। और 5 प्रश्न जो होंगे उसमें से प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का हो गया, यानी 125 हो गए। ठीक है। इसके बाद खंड बा होगा, खंड बा में 5 प्रश्न लगोतरी होंगे, ये आपके कितने हो गए? 15 अंक का एक क्वेश्चन, यानी 15 × 75, 125 2 से हो गए। फिर यहाँ पर 10 प्रश्न अतलगोत्री जाएंगे, ये सब कितने होंगे? 10 अंक होंगे। यानी यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट वाला मेन में होगा, सब्जेक्ट वाला मेन में होगा, ये आपका 300 का होगा। और जो हिंदी और ऐसे है ये जो है ये 100 नंबर का हिंदी और ऐसे है मेन में, और 300 का ये सब्जेक्ट कंसर्न हो जाए आपका। यानी यहाँ पर 100, 300 प्लस यहाँ पर 400 से आपका पूर्णांक होगा। और यहाँ पर इंटरव्यू नहीं है। क्या नहीं बेटा है भैया? इंटरव्यू नहीं है। तो इंटरव्यू नहीं है तो सिलेक्शन मेन से होगा, प्री आपका क्वालिफाई रहेगा। ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को ये और बताना चाह रहे हैं कि आगे जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम सिलेबस भी अपलोड करेंगे। ठीक है। धीरे धीरे करके आपको वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे सिलेबस की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इसलिए आपको चैनल को लगातार देखते रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सभी लोगों को नमस्कार।